हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के किस्से कहानियों से तो सभी परिचित हैं। हनुमान की भक्ति के बारे में भी सब जानते ही हैं। वो प्रभु राम के सबसे बड़े और प्रिय भक्त थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम हनुमान को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। यही नहीं, जब हनुमान जी को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई तो उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार भी किया। एक बार सभी महान संत और ब्राह्मण गण सभा में उपस्थित हुए। देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या राम का नाम श्री भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है। संकट मोचन हनुमान भी इसी सभा में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वो मुनिगणों की चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नारद का मत था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है और ये साबित करने का दावा भी किया। अब चर्चा समाप्त हुई तो सभी साधु संतों के जाने का समय हुआ। नारद जी ने चुपके से हनुमान को सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के। दलील ये दी कि विश्वामित्र तो एक राजा हैं। हनुमान ने बारी बारी से सबका अभिनंदन किया, पर जैसा नारद ने समझाया था विश्वामित्र को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अपना उपहास देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। वो गुस्से से तमतमा रहे थे। विश्वामित्र ने राम भक्त हनुमान की इस गलती के लिए मृत्यु दंड देने का वचन लिया। भगवान राम हनुमान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा न टल जाए, इसलिए राम ने हनुमान को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। हनुमान को जब इस बात का संज्ञान हुआ कि श्री राम उसे मारने आ रहे हैं तो वो कुछ समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपते रहने की सलाह दी। एक वृक्ष के नीचे बैठे हनुमान जय श्री राम का जाप करने लगे। राम धुन लगते ही वो गहरे ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो हनुमान पर आक्रमण हेतु उन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम में लीन पवन पुत्र का एक बाल भी बांका न हो सका। जब श्री राम ने ये देखा तो वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है उसकी में तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल होते देख भगवान राम ने कई अस्त्र भी आजमाए, पर हनुमान के आगे सब विफल ही रहे, क्योंकि श्री राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था। भगवान राम ने फिर प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर न हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसे संकट बनते देख नारद विश्वामित्र के पास गए और सब सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया और देव ऋषि नारद ने ये सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान श्री राम जब रावण को सेना सहित पराजित करके सीता जी को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे, जहां उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे, लेकिन वे सभी आखिर थे तो जंगलों में रहने वाले वानर ही न। उन्हें सामान्य सामाजिक नियमों की पहचान नहीं थी, इसलिए वानरराज सुग्रीव जी ने उन सबको खूब समझाया। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छी तरह शिष्टाचार के साथ पेश आना, जिससे कि हम वानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन न समझें, इस बात का ध्यान विशेष रखना। सभी वानरों ने अपने राजा की बात मानी और अपने समाज का मान रखने के लिए तत्पर हुए। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर वानरराज सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे कि अपना आचार व्यवहार अच्छा रखें, किंतु हम ठहरे बंद। कहीं भूल चूक भी हो सकती है, तो हो सकता है कि अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि अच्छी नहीं रहे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप किसी को हमारा अगुवा बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए। कहीं किसी वस्तु के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल हो सकती है। उस बुद्धिमान वानर की बात सुनकर वानरों में सबसे ज्ञानी और श्री राम के सर्वप्रिय तो हनुमान को सभी का अगुवा बना दिया गया। भोज के दिन श्री हनुमान सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे। पूरी वानर सेना को ठीक से बैठने के बाद हनुमान जी जब श्री राम के समीप पहुंचे तो श्री राम के उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान पशोपेश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह ही थी और ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता था। इसीलिए हनुमान बेचारे पशोपेश में थे। वे ना तो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर सकते थे और ना उनके साथ खाने बैठ सकते थे। लेकिन प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते हैं ना, तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और ना ही स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा से अपने साथ हनुमान के बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया।
जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की हो उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी, लेकिन प्रभु ने केले का एक अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसकी बजाय भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय अति प्रिय छोटे भाई और पुत्र की तरह दुलारे हनुमान, तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही हैं। कोई हनुमान को भी पूजे तो मुझे ही प्राप्त करेगा। भगवान का यही कथन अद्वैत यानी एकैवरवाद का मूल दर्शन है। इस पर श्री हनुमान जी बोले, हे प्रभु आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं होऊंगा, न तो कभी हो सकता हूं और ना ही होने की अभिलाषा है। ये है द्वैत यानी जीव और ब्रह्म के बीच की मर्यादा। मैं सदा सर्वदा से आपका सेवक हूं और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा। मैं आपके साथ खा ही नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध में हनुमान जी को भोजन कराया। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य और द्वैत दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं, यानी द्वैत में अद्वैत। यही सृष्टि की व्यवस्था है। जो ब्रह्म और जीव के संबंध यानी द्वैत में